हाय फ्रेंड्स, अपूर्व ऑटो शो में आपका स्वागत है। आज मैं आया हूँ फोक्सवैगन लखनऊ आपको दिखाने वर्टस का सबसे बेस मॉडल। जी हाँ, सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी अगर चाहिए तो ये मॉडल है, बेस मॉडल चाहिए तो ये मॉडल है। और अगर आपको फोक्सवैगन ग्रुप में घुसना है, एक आपको फोक्सवैगन की गाड़ी अपने घर पे लाके खड़ी करनी है, तो यही एक वेरिएंट है जो आपको लाके अपने घर पे खड़ी कर सकते हो। मात्र 10.5 लाख रुपए का इसका एक शोरूम प्राइस है, 10,54,000 रुपए का स्पेसिफिक, और 12.25 लाख रुपए में अभी ये डील चल रही है। ये गाड़ी आपके घर में आके खड़ी हो जाएगी। लखनऊ या यूपी में अगर आप हैं तो यही प्राइस आपको देखने के लिए मिलेंगे। हम बात कर रहे हैं वर्टस के कंफर्ट लाइन के बारे में। जी हाँ, गाड़ी की लेंथ देख लो, 4.5 मीटर, इतनी लंबी गाड़ी। 1.5 मीटर का आपको हाइट देखने के लिए मिल जाएगा। ग्राउंड क्लियरेंस आपको 179 का देखने के लिए मिल जाएगा। और व्हील बेस देख लीजिए, जगह ही जगह है इस गाड़ी के अंदर, खूब जगह है आपकी और आपकी फैमिली के लिए। तो यहाँ पे आपको 2.6 मीटर का पूरा व्हील बेस भी देखने के लिए मिल जाता है और चौड़ाई आपको 1.7 मीटर की देखने के लिए मिल जाएगी। चलिए आपको दिखाता हूँ बहुत ही क्लोजली इस गाड़ी के पूरे स्पेसिफिकेशन। ये गाड़ी में क्या क्या आपको मिलता है, क्या नहीं मिलता है, ये सब कुछ हम इसमें बताएंगे। और इस गाड़ी को आप डेफिनेटली मार्केट में मिलने वाली उस हर गाड़ी से आप कंपेयर कर सकते हैं 10.5 लाख रुपए में, जहां पे आपको छोटी हैचबैक भी देखने के लिए मिलती है, सब 4 मीटर की भी गाड़ी देखने के लिए मिलती है, 4 मीटर से ऊपर वाली गाड़ी भी देखने के लिए यहाँ मिल जाती है। और भी इसके बेस में जो भी आपको मिल रहा है वो इसके जो कॉम्पिटिटर है, जैसे वर्टस हो गया, सिटी हो गया, स्लाविया हो गया, उन सबसे आप इनको कंपेयर करेंगे तो सबसे ज्यादा फीचर आपको इसी बेस वेरिएंट में देखने के लिए मिलेंगे। और एक भाई, फोक्सवैगन का लोगो बहुत ज्यादा मैटर करता है। बिल्ड क्वालिटी A1 आपको मिलने वाली है, 5 स्टार रेटेड ये गाड़ी होने वाली है। तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। इस पूरे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप कंफर्ट लाइन देखना चाहते हैं, अगर आप अपने घर में एक फोक्सवैगन जैसा ब्रांड की गाड़ी खड़ा करना चाहते हैं तो बात कर लेते हैं वर्टस के कंफर्ट लाइन में फ्रंट में क्या आपको देखने के मिलेगा। सबसे पहले नजर पड़ेगी आपके फोक्सवैगन के लोगो पे। क्रोम कलर की यहाँ आपको लाइनिंग देखने के लिए मिल जाती है, अच्छी लग रही है। डिपिंग नोज यहाँ देखने के लिए मिलती है, करेक्टर लाइंस भी अच्छी देखने के लिए मिल जाती है दोनों तरफ साइड में। एलईडी रिफ्लेक्टर यहाँ पे हेडलैम्प सेटअप देखने के लिए मिलता है, एलईडी डीआरएल के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। डुअल टोन में यहाँ पे आपको फ्रंट बम्पर भी फिनिश देखने के लिए मिल जाता है, जो अच्छा लगता है। आप इसको मेंटेन करके रखेंगे, ब्लैक वाले पोर्शन को अच्छे से पॉलिश करके रखेंगे, बहुत ज्यादा अच्छी गाड़ी देखने के लिए मिलती है। कोई भी फॉग लैम्प सेटअप यहाँ आपको देखने के लिए नहीं मिलता। फ्रंट में बड़ा सा आपको पूरा ग्लास एरिया यहाँ देखने के लिए मिल जाता है, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। वाइपर वॉशर का पूरा सेटअप देखने के लिए मिलता है। अब आपको दिखा देते हैं फ्रंट में इसके हुड में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा। पूरा हुड यहीं पे आपको मैं दिखा देता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि दोबारा हमें वापस यहाँ इधर ना आना पड़े। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले इसका वेट सबसे पहले आपको नोटिस होगा, जो आपको काफी ज्यादा अच्छा मिलेगा, क्योंकि यार 5 स्टार रेटेड गाड़ी है तो हल्का तो कहीं से भी नहीं हो सकता। इंसुलेशन यहाँ आपको देखने के लिए नहीं मिलता। 3 सिलेंडर का 1 लीटर का टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है, जो काफी ज्यादा अच्छा पावर भी प्रोड्यूस करता है। ऑलमोस्ट 178 न्यूटन मीटर का यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस करता है, और पावर आपको 115 पीएस की देखने के लिए मिलती है। बैटरी सेटअप है, फ्यूज सेटअप है, लिक्विड से सेटअप है, और अंडर इंजन यहाँ पे कोई भी कवरेज भी देखने के लिए आपको नहीं मिलता, और इसकी वजह से काफी अच्छे से ब्रीथ भी करता है आपका इंजन, तो ये बहुत अच्छी बात है। माइलेज भी यहाँ आपको डिसेंट ये गाड़ी निकाल के दे देती है। मैंने 21-21.5 तक का माइलेज इसका हाईवे पे देखा हुआ है, रिकॉर्डेड है मेरे पास। अगर आप बोलोगे तो डेफिनेटली मैं शेयर करूंगा। एंड सिटी में समवेयर अराउंड ये आपको 13, 14, 15 के आसपास का भी माइलेज प्रोड्यूस करके दे देती है। टर्बो चार्ज इंजन बेहतरीन तरीके से भागता है, 6 स्पीड का गियर बॉक्स दिया है, बिल्कुल मक्खन की तरह इसमें चलता है, कोई आपको दिक्कत नहीं होती। यहीं साइड प्रोफाइल की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एमआरएफ के टायर दिए हुए हैं, और 16 इंचेस के टायर हैं, और टायर साइज यहाँ पे आपको 205, 55, 8/16 का दिया हुआ है, जो अच्छी बात है। सिल्वर के यहाँ आपको व्हील कैप्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं। इस गाड़ी में सिर्फ एक्सटर्नली आप इसमें 60,000 रुपीज के हाईलाइन वाले सिल्वर कलर के एलॉयज लगवा लीजिएगा, कंपनी से ही फोक्सवैगन से परचेज कर लीजिएगा। ये गाड़ी अपने आप में और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी, और बेहतरीन इसका स्टांस हो जाएगा, तो अच्छा है। फ्रंट में ही सिर्फ आपको वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलते हैं, पीछे आपको डम ब्रेक्स देखने के लिए मिलते हैं। खूबसूरत यहाँ पे आपको ORVM देखने के लिए मिल जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन है, इंडिकेटर के साथ है। अंदर से सिर्फ ये एडजस्टेबल है, फोल्डेबल, आपको हाथ से ही इसको करना पड़ेगा, कोई भी इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं दिया है। विंडो लाइनिंग ऑल ब्लैक देखने के लिए मिल जाती है, बड़ी विंडोज यहाँ देखने के लिए मिलती हैं। अंदर से बिल्कुल भी आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं होगा, क्योंकि अंदर भी आपको डुअल टोन का इंटीरियर भी दिया हुआ है। ब्लैक आउट में यहाँ आपको इसका बी पिलर देखने के लिए मिल जाता है, एंड यहाँ पे इसके डोर हैंडल्स भी आप देख सकते हैं बॉडी कलर में दिए हुए हैं, तो ये चीज काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है। वो पीछे आप देख सकते हैं स्लोपिंग यहाँ पे आपको पूरा डिजाइन देखने को मिलेगा। फ्रंट में भी काफी अच्छे से इन्होंने फिनिश किया है। बेसिक यहाँ एंटीना
आपको सिस्टम देखने के लिए मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे इसकी जो टिप है पियानो ब्लैक फिनिश में ही दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वार्टर पैनल ग्लास भी इस तरफ दिया हुआ है। अब चलते हैं इसके इंटीरियर में। तो यहाँ सबसे पहले आप नजर डाल लीजिए इसके डोर प्रोफाइल पे, जो आपको ब्लैक एंड बेज के कॉम्बिनेशन में दिया है, अच्छा दिया है। यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मटेरियल दिया है। एक बात मैं आपको बता दूं कि चारों ही डोर्स में आपको सॉफ्ट टच मटेरियल देखने के लिए मिल जाता है। फोर आर्म के लिए ये चीज अच्छी है। पावर विंडो का बटन दिया हुआ है, ये चीज अच्छी है। सिल्वर का यहाँ पे लीवर देखने के लिए मिल जाता है। बॉटल रखने के लिए स्पेस है और चारों डोर्स में आपको स्पीकर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आपको एक्सटर्नली कुछ भी इस गाड़ी में लगाने की जरूरत नहीं है। इस पर्टिकुलर म्यूजिक सिस्टम के साथ आप पीछे रेयर कैमरा भी लगवा नहीं सकते, उसके लिए आपको पूरा म्यूजिक सिस्टम चेंज करना है। तो डोर ओपनिंग आप फ्रंट में भी देख लीजिए, काफी ज्यादा बड़ी देखने के लिए मिल जाती है। थोड़ा सा यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश का काम देखने के लिए मिलता है, जो अच्छा लग रहा है। बाकी ग्रैब हैंडल काफी ज्यादा अच्छा है। दरवाजे का थंब सुनिएगा, काफी ज्यादा हैवीनेस यहाँ देखने के लिए मिल जाती है। अंदर से एक बार अपहोल्स्ट्री दिखा दो, इनको ग्रे एंड लाइट ग्रे में कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिल जाता है व्हाइट स्टिचिंग के साथ। तो यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम होने नहीं वाली। एंड अगर यहीं पे बात करें, यहाँ पे आपको आइसोफिक्स देखने के लिए मिल जाता है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट देखने के लिए मिल जाती है। पीछे 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिल जाते हैं, वो भी बेस मॉडल में, कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड 2 बंदे बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबली यहाँ आपको बैठे हुए मिल जाते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली। तीसरे बंदे को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ सकता है। नीचे यहाँ हम्प देख सकते हैं, छोटा सा हम्प है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर देखने के लिए मिल जाता है, या अपना ग्लासेस कुछ रख सकते हो। पीछे कोई भी रेयर एसी वेंट देखने के लिए नहीं मिलता। एक बार मैं बैठ के आपको दिखा देता हूँ। मेरी हाइट के अकॉर्डिंग कोई दिक्कत नहीं हो रही। सफिशिएंट नी रूम है, सफिशिएंट फुट रूम है। एंड रिक्लाइन एंगल भी अगर मैं इसके हेडरेस्ट को एडजस्ट कर लेता हूँ तो काफी ज्यादा अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। पीछे 2 रीडिंग लैम्प देखने के लिए मिल जाते हैं। चारों डोर्स के ऊपर आपको ग्रैब हैंडल देखने को मिलता है और पीछे आपको कोट हुक दोनों ही डोर्स पे देखने के लिए मिल जाएगा, तो ये चीज अच्छी है। अब चलते हैं फ्रंट के डैशबोर्ड पे, वहां के लेआउट को प्रॉपर्ली समझते हैं। सो बात कर लेते हैं ड्राइवर डोर पे क्या क्या हमें देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले आपकी नजर पड़ेगी यहाँ दिए हुए सारे कंट्रोल्स पे। ओआरवीएम का यहाँ पे कंट्रोल देख सकते हैं, पावर विंडो का कंट्रोल देख सकते हैं, पावर विंडो का किल स्विच भी देख सकते हैं ये, और बाकी ये सॉफ्ट टच मटेरियल देख सकते हैं। डुअल टोन में फ्रंट का भी डोर फिनिश किया हुआ है। यहाँ पे लॉक अनलॉक का बटन देख सकते हैं, सिल्वर में लीवर देख सकते हैं, बॉटल रखने की स्पेस है। एंड यहाँ पे आप स्पीकर सिस्टम के लिए भी प्रॉपर जगह दी हुई है या इसमें लगा हुआ है, कोई आपको दिक्कत होने नहीं वाली। तो 4 स्पीकर्स इस गाड़ी में ऑलरेडी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, बाहर आफ्टर मार्केट जाने की जरूरत नहीं है। मैनुअली हाइट एडजस्ट यहाँ आप कर सकते हो। ड्राइवर साइड की जो सीट है, एंड यहाँ पे आप प्रॉपर इसकी अच्छे से बकेटिंग देख सकते हो। सीट काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। साइड में भी पीछे बैक सपोर्ट भी अच्छा देखने के लिए मिलेगा। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी यहाँ देखने के लिए आपको मिल जाते हैं। बाकी अब एंटर करते हैं इधर के डैशबोर्ड पे, तो पूरा लेआउट आप देख सकते हो डुअल टोन में दिया हुआ है। यहाँ पे ब्लैक और नीचे बेज का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, ये चीज अच्छी लग रही है। एंड फुल हार्ड प्लास्टिक ही दिया है, कोई भी यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मटेरियल देखने की नहीं मिलता है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा लाइट्स का कंट्रोल देखने के लिए मिलता है, लाइट्स को यहाँ से लेवल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 स्मार्ट कीज देखने को मिल जाती हैं, लॉक अनलॉक एंड बूट ओपन करने का बटन है, एंड फ्लिप की के साथ है। कोई इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन देखने के लिए नहीं मिलता। एक बार अंदर की पूरी स्पेस आप देख लो तो आप देख सकते हो 10.5 लाख रुपए में आप आपके घर में कितनी बड़ी गाड़ी आके खड़ी हो सकती है, वो भी फोक्सवैगन की। बीच में यहाँ स्टीयरिंग पे आप फोक्सवैगन का लोगो देख सकते हो। डी कट का स्टीयरिंग व्हील यहाँ देखने के लिए मिल जाता है, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। एंड यहीं पर इसके स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल भी देखने के लिए आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। यहाँ से इंफोटेनमेंट के सारे कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। इधर से वॉइस कमांड का कंट्रोल मिलेगा। एनएमआईडी को यहाँ से आप शफल कर सकते हो। एनालॉग एंड डिजिटल में यहाँ एमआईडी भी देखने के लिए आपको मिल जाती है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। एंड डोर मैं क्लोज कर देता हूँ, नहीं तो ये बीप बीप की आवाज़ होती ही रहेगी। थम सुनिए भाई साहब, कितना बेहतरीन थम यहाँ देखने के लिए मिलता है, तो इससे आपको बिल्ड क्वालिटी पता चलती है। इधर आपको आरपीएम मीटर है, यहाँ पे इंजन टेम्परेचर गेज है। इस तरफ आपको देखने के लिए मिलेगा स्पीडोमीटर, और नीचे वहाँ फ्यूल गेज भी देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ से आप बीच वाली स्क्रीन को यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ से आप लाइट्स ऑपरेट कर सकते हैं, एंड इस वाले लीवर से आप वाइपर्स ऑपरेट कर सकते हैं। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों में ही ये आपको देखने के लिए मिल जाता है, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। 7 इंच का यहाँ छोटा सा स्क्रीन भी दिया हुआ है, लेकिन अपना काम ये सारा करता है। अपना ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी कर सकते हो, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आप वायर्ड वाला इसमें यहाँ यूज़ कर सकते हो। हजार्ड लाइट का बटन दिया हुआ है। एक डिसअपॉइंटिंग बात ये है कि यहाँ पे कोई भी टाइप सी या यूएसबी चार्जिंग पॉइंट नहीं दिया है, एक भी नहीं दिया है, तो ये छोटा सा डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर है। एक जर्मन कार से हम इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। फ्रंट में 4 एसी वेंट आपको देखने के लिए मिल जाते हैं।
फ्लैट जैसे, एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़े इनके एसी वेंट्स भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लैक के साथ सिल्वर का इंसर्ट इनके लीवर्स पे यहाँ पे आप देख सकते हैं, अच्छा लग रहा है। मैनुअल यहाँ पूरा आपको क्लाइमेट कंट्रोल देखने के लिए मिल जाता है। बीच में यहाँ आपको एयर कंट्रोल देखने के लिए मिलेगा, टेम्परेचर कंट्रोल है, यहाँ से इसके मोड्स आप चेंज कर सकते हो। नीचे रबराइज फिनिश का पूरा पैड दिया हुआ है, तो अपने मोबाइल या वॉलेट रखोगे तो बिल्कुल फिसलेंगे नहीं और ना ही वो आवाज़ करेंगे। एंड यहाँ पे सर आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट ही दिया हुआ है, एटलीस्ट ये इन्होंने दिया है ताकि आप अपने फोन्स तो कनेक्ट कर ही सको। पूरा अकेले यही एक सिर्फ चार्जिंग पॉइंट पूरी गाड़ी में दिया हुआ है और कोई भी नहीं है, तो मल्टीपल पोर्ट्स वाला आप एक खरीद लेना तो आपका काम चल जाएगा। एंड यहाँ की अगर हम बात करें, आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन है, ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन ऑफ कर सकते हो, एंड यहाँ से इसके सेंसर्स को आप कंट्रोल कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 स्पीड का गियर बॉक्स है, तो मैं कह रहा था मक्खन की तरह चलता है, +1 रिवर्स है, बाकी पीछे सेंसर्स दिए हैं, तो आप इसके रिवर्स को पीछे, क्योंकि कोई कैमरा नहीं दिया हुआ है, तो आप उसी के थ्रू इसको गाड़ी को बैक कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप ऊपर पियानो ब्लैक फिनिश देख सकते हो, नीचे लेदर की फिनिश है, इधर हैंड ब्रेक आप देख सकते हो जिसकी टिप आपको पियानो ब्लैक फिनिश में मिलेगी, एंड इधर आप इसका ग्लव बॉक्स भी देख सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, डिसेंट साइज है। बाकी अंदर की स्पेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपको देखने को मिलेगी। ऊपर यहाँ सनशेड, इधर आपको टिकट होल्डर मिलेगा, फ्रंट में 2 रीडिंग लैंप्स यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं, एंड यहाँ पे ऑटो डिमिंग IRVM नहीं मिलता मेरे भाई, क्योंकि ये बेस है, मैनुअल दिया हुआ है। जी हाँ, एंड यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है, वो भी बेस में, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। फ्रंट का डैश देख लो कितना ज़्यादा बड़ा दिया हुआ है, पूरे डैशबोर्ड का एक बार लुकआउट देख लो, क्या बेहतरीन दिया है। बड़ा सा यहाँ पे ग्लास एरिया है जिसकी वजह से विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपको यहाँ देखने के लिए मिलती है। फ्यूल टैंक की बात कर ले तो यहाँ पे आपको 50 लीटर का देखने के लिए मिल जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। E5 है, E10 है, E20 है, सबको सपोर्टेड यहाँ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इन फ्यूचर जब ये फ्यूल्स आएंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा टेल लैम्प सेटअप, पूरा यहाँ से आपको ब्लैकड आउट देखने के लिए मिलता है, काफ़ी बड़ा टेल लैम्प सेटअप है, सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। वर्टस की पूरी बैक प्रोफाइल आप एक बार देख लो अच्छे से, मैं हट जाता हूँ बीच से, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। बहुत ज़्यादा अच्छा काम यहाँ देखने को मिलता है। एलईडी टेल लैम्प सेटअप देखने को मिलता है, एलईडी में इसका बैकलाइट भी है और इंडिकेटर भी यहाँ आपको एलईडी में ही मेरे ख्याल से देखने के लिए मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। टीएसआई की बैजिंग क्रोम में है, वर्टस की बैजिंग क्रोम में है, फोक्सवैगन का लोगो यहाँ सेंटर में मिल जाता है। पीछे आपको 3 पार्किंग सेंसर्स देखने के मिलते हैं, यही आपको सपोर्ट करते हैं जब आप गाड़ी बैक करते हो। एंड यहाँ पे आपको डुअल टोन में पीछे का बम्पर फिनिश होता है, साइड में आपको रिफ्लेक्टर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं। पीछे आप देख सकते हैं एक बेस मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ, हाई माउंट स्टॉप लैंप है, डीफॉगर है, पूरा टेल लैंप सेटअप आपको एलईडी का देखने के लिए मिल जाता है। डिपिंग पीछे से पूरा डिजाइन इसका देखने को मिल जाता है, बेहतरीन इसके लुक्स रात में आपको देखने को मिलते हैं। और वाइट है ना, इसकी वजह से ये चीजें ब्लैक में और भी ज्यादा हाईलाइट कर रही हैं, ये आपके लिए एक सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट हो जाता है। तो आप डेफिनेटली वर्टस का कोई अगर लाइट शेड खरीदते हैं तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी दी है, जो ऑलरेडी कंपनी ने उसको हाईलाइट करके दिया है, तो यहाँ पे आप ये चीज़ें देख सकते हैं। बाकी आप मुझे बताइए आपको ये कंफर्ट लाइन कैसी लगी वर्टस की, इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे आप क्या समझते हो? 10.5 लाख रुपए में क्या आपके पास कोई ऐसी गाड़ी है इंडियन मार्केट में, आप क्या समझते हो जो आप लाके खड़ी कर सकते हो अपने घर में, और वो भी सिर्फ 12.25 लाख रुपए में आपके घर पे ये गाड़ी आके खड़ी हो जाएगी। ऑन रोड प्राइस की बात कर रहा हूँ, अपने शहर या अपने स्टेट में आपको प्राइस जानना हो तो प्लीज हमसे जरूर आप कम्युनिकेट करिएगा थ्रू कमेंट्स। एंड बाकी आप बताओ आज के वीडियो के बारे में क्या सोचते हो, आपको और कौन सी गाड़ी देखनी है, किस ब्रांड की गाड़ी देखनी है, हम आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। लखनऊ के आसपास हैं तो फोक्सवैगन लखनऊ को जरूर आप कॉन्टैक्ट करिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर एंड ड्राइव सेफ।